अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं, जिस सिलसिले में हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो कंप्लीट कोर्स को एक ही किताब में कवर करती है। इसकी वजह से स्टूडेंट्स को आसानी होती है कि वो एक किताब पढ़ें और पूरा कोर्स कवर कर लें। ट्रांसफॉर्मेशंस देख रहे थे और उसके अंदर हम अभी पहले ही एक्सरसाइज पे थे। 10.1 अभी की है हमने, 10.2 देख रहे हैं और इसमें रिफ्लेक्शन के ऊपर एक्सरसाइज है। तो 10.1 आप अच्छी तरह देख चुके होंगे, तो अब 10.2 करते हैं शुरू। डिस्क्राइब द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है आपको वैसे तो देखते ही नज़र आ गया ना कि ये मिरर है, क्योंकि बिल्कुल सेम है ऑब्जेक्ट, ना साइज में डिफरेंस है, सिर्फ उसके डायरेक्शन में डिफरेंस है। और आप देख सकते हैं कि कोई एक पॉइंट या कोई एक लाइन होती है जिसके अगेंस्ट सारे डिस्टेंसेस इक्वल होते हैं। जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा। तो ये नज़र आ रहा है इस केस में, स्पेसिफिक केस में, कि इसकी लाइन ये बन रही है, जो रिफ्लेक्शन की लाइन बन रही है। तो हम कहेंगे इसको रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस है। और इससे ज़्यादा अच्छा ये भी कह सकते हैं कि इस वाई एक्सिस को डिफाइन करने के लिए हम क्या 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 टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। दिस इज़ द लाइन वेयर एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। वाई की कोई भी वैल्यू हो, एक्स ज़ीरो ही रहेगा। तो वाई एक्सिस ऐसे डिफाइन होती है कि एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो इज़ वाई एक्सिस। तो ये लिखा जाएगा रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस। ठीक है, रिफ्लेक्शन इन द लाइन एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, इसी तरह से इसको क्या लिखा जाएगा, बहुत बेसिक सी बात है कि ये नज़र आ रहा है कि दोनों पॉइंट, जो जो पॉइंट्स हमने मार्क किए हैं, वो उनके टोटल डिस्टेंस को हाफ कर दें तो वो ये लाइन बन रही है। इस लाइन के अगेंस्ट इस लाइन के दोनों तरफ रिफ्लेक्शन है, तो हम कहेंगे रिफ्लेक्शन इन दी एक्स एक्सिस और द लाइन वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। वाई ज़ीरो है, एक्स की कोई भी वैल्यू है उस पर वाई ज़ीरो रहेगा। ये एक्स एक्सिस को कहते हैं। अब इसको देखिए कि ये पॉइंट और ये पॉइंट का ये डायगनली डिस्टेंस पे है, एक दो तीन। तो तीन का आधा डेढ़, तो ये एक बीच का पॉइंट बन गया इनका। फिर ये पॉइंट एक दूसरे के एक दो तीन चार पाँच के फासले पे है, तो पाँच का आधा एक दो ढाई, ये बन गया एक पॉइंट। ठीक है, फिर कोई तीसरा पॉइंट ले लें, ये पॉइंट देखें और ये पॉइंट देखें, आपस में एक दो तीन चार पाँच के डिस्टेंस पे हैं, तो एक दो ढाई का ये पॉइंट बन गया। अब अगर इस लाइन को आप देखते हैं, वैसे ही हमें नज़र तो आ ही रहा है कि ये लाइन जो बन रही है, ये लाइन बन रही है जहाँ एक्स और वाई बराबर हैं। एक्स वाई वन है तो एक्स वन है, वाई टू है तो वाई वन है तो एक्स वन है, वाई टू है तो एक्स टू है, वो ये लाइन बन रही है। तो इसका मतलब है कि रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल्स टू एक्स, इसको कहेंगे रिफ्लेक्शन है इन द लाइन y इज इक्वल्स टू एक्स। बस ये लाइंस अगर आपने आइडेंटिफाई कर दी, तो अब इसमें भी रिफ्लेक्शन आपको नज़र आ ही रही होगी। अब मैं पूरी तफसील में नहीं जाऊंगा कि रिफ्लेक्शन मैंने कैसे निकाली, नज़र ही आ रहा है ना साफ साफ कि डायगनली रिफ्लेक्ट हो रहा है ये, और वो ये डायगनल है। बस लाइन आइडेंटिफाई करना मैं सिखाता हूँ आपको। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये वो डायगनल है, इसको मैं ड्रॉ कर दूँ। किसी भी लाइन को इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, y इज इक्वल्स टू करके कैसे लिखते हैं, ये हम पीछे पिछले चैप्टर्स में कर चुके हैं। तो अब इस लाइन को कैसे डिफाइन करेंगे, दिस इज द लाइन वेयर y इज इक्वल्स टू, अब देखिए कि यहाँ पे अगर आपको याद हो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से लाइन डिफाइन होती है। कुछ याद आ रहा है आपको? c क्या होता है, c y इंटरसेप्ट होता है। y इंटरसेप्ट किस पे है, वन पे है। तो ये तो पता चल गया कि y इज इक्वल्स टू डैश एक्स प्लस सी। अब ये m क्या होता है, ये भी आपको याद है कि स्लोप होता है, कि कितना चेंज आ रहा है एक वैल्यू में अगेंस्ट द चेंज ऑफ द अदर वैल्यू, कितना चेंज आ रहा है डिपेंडेंट में बाय द चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट। ठीक है,
तो अगर हम देखें कि ये जो चेंज है, फॉर एग्जांपल y 0 है, तो उस वक्त x जो है वो 1 है, ठीक है। y 0 और x 1, ये पॉइंट बन रहा है। अब y को एक बढ़ाया तो x बढ़ा नहीं, बल्कि y को एक बढ़ाया, y को +1 किया तो x में से एक कम हो गया, -1। y को एक और बढ़ाया तो x एक और कम हो गया, y 1 से x 1 से 0 हुआ था, अब x 1 से -1 हो गया। y को एक और बढ़ाया, 3 किया तो x एक और कम हो गया, -2। तो ये 1-on-1 रिलेशनशिप है, y 1 बढ़ता है तो x 1 कम होता है, इस रिलेशनशिप को -1 कहेंगे। तो y इज इक्वल्स टू -x+1, ये लाइन बन गई। तो हम इसको कहेंगे रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल्स टू -x+1। ठीक है भाई, ये लाइन बन गई, रिफ्लेक्शन इन लाइन y इज इक्वल्स टू -x+1। फिर इधर चलिए, ये देखिए, ये एक शेप यूं है, ये एक एरो बना हुआ है 1, ये है एरो, इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ हो रही है। तो आपको नज़र आ ही रहा होगा कि ये दोनों पॉइंट्स यहाँ से एक दूसरे के बराबर हैं, ये दोनों पॉइंट्स यहाँ से इक्वल डिस्टेंस हैं। तो इसका मतलब है कि जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है वो ये है, ठीक है। थोड़ा सा सीधा बन जाओ भाई, चलो मान लो भाई ये सीधा। अब इस लाइन को क्या कहेंगे, ये y एक्सिस के पैरेलल है, यानी x की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही, x की वैल्यू हमेशा -1 ही रहेगी। तो ऐसी लाइन को जो y एक्सिस के पैरेलल होता है उसको x में डिफाइन करते हैं। तो इस लाइन को हम कहते हैं x इज इक्वल्स टू, जैसे कि इसको कह रहे थे x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -1, ये इस लाइन का नाम है, ठीक है। तो ये भी डिफाइन हो गई। आखिरी सवाल है, इसको हम क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्शन इन द लाइन x इज इक्वल्स टू -1, रिफ्लेक्शन इन द लाइन x इज इक्वल्स टू -1। इसको क्या कहेंगे भाई, ये भी वही लाइन देखिए, गौर से देखिए, ये वही लाइन बन रही है, बस ये ज़ीरो से हट के इंटरसेप्ट कर रही थी, ये एग्जैक्टली ज़ीरो पे ही चल रही है। तो ये तो और आसान वाली लाइन है, देखिए मैं बना के दिखाता हूँ आपको लाइन पहले। ओहो, क्या है भाई, यहाँ कर रहे थे हम काम, यहाँ कर रहे थे, ओके। ये देखिए, ये लाइन बन रही है, ठीक है। अब ये कैसे बन रही है तो मैं दोबारा नहीं बता रहा, आपको बार बार बता चुका हूँ मैं कि इक्वल डिस्टेंस पे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स जिस सेंटर लाइन से, तो वो बन जाएगी। आप डिस्टेंस नाप लें और उसको डिवाइड बाय 2 कर दें तो पता चल जाएगा वो लाइन कहाँ है, ठीक है। तो ये हमारी जो लाइन है, यहाँ पे y बढ़ रहा है, x कम हो रहा है, एक से y बढ़ रहा है, x कम हो रहा है। इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट नहीं है, इंटरसेप्ट 0 है। तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी में c 0 है और m जो -1 है, क्योंकि y बढ़ता है तो x कम होता है। तो ये बन जाएगी y इज इक्वल्स टू -x। तो रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल्स टू -x। पूरी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। 5 मिनट की एक्सरसाइज थी, थोड़ा समझाते समझाते हमने आपको तफसील से समझाया, तो कुछ 10 मिनट की वीडियो बन गई। फटाफट इसको कंप्लीट करें। 10.3 में भी ऐसे ही थोड़े बहुत से सवाल हैं, तो जल्दी से हम इसको कंप्लीट करेंगे। आप इसको शाबाश मुकम्मल करके अगली वीडियो भी साथ ही देख लीजिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।